शेयर मार्केट का नाम आते से ही सबकी सोच में एक ही चीज दौड़ती है और वो होता है पैसा। हर कोई यहां से एक अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहता है। शेयर मार्केट में आ भी गए, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन भी करवा लिया और यहां से डेली का ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट निकालने की कोशिश की भी जा रही है। एनालिसिस करना सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ सीख लिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर एक डेली का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पता आपको क्या है? वो है आपका एंट्री पॉइंट। अगर आप ये सब कुछ सीख जाने के बाद भी अगर परफेक्ट पॉइंट पर एंट्री करना नहीं सीखे, तो फिर ये सब सीख लेने के बाद भी हम एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो अब ऐसा क्या करें, कहां पर एंट्री पॉइंट रखे, तो यही सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने आया हूं। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो जो होता है ना, पूरा कंप्लीटली समझने पर ही आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। जैसा कि हम चार्ट पर आ चुके हैं और चार्ट पर हम ये बात समझेंगे कि हमें किस टाइम पे कौन सा एंट्री टाइप यूज करना चाहिए। ठीक है, दो सिचुएशंस बनती है एंट्री लेते समय। एक होता है जब प्राइस कंटिन्यूसली मूव ले रहा है तब हमें एंट्री लेना होता है, और एक होता है जब प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तब हमें एंट्री लेना होता है। तो पहले हम रेंज वाली सिचुएशन को समझेंगे, देन फिर उसके बाद हम जो कंटिन्यूसली प्राइस अप मूव या डाउन मूव ले रहा होता है हम उसको लेकर बात करेंगे। देखिए, रेंज बाउंड सिचुएशंस क्या होती है पहले तो उसको आप समझ लीजिए। जब प्राइस एक ही रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहे, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो प्राइस क्या कर रहा है, एक ही रेंज में, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ही एंट्री मतलब ट्रेड करे जा रहा है। प्राइस इसके बीच में ही ट्रेड करे जा रहा है, ना तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ना तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि ब्रेकआउट एंट्री होती है, और ब्रेकआउट एंट्री कब ली जाना चाहिए, जब प्राइस कंप्लीटली इस रेंज को ब्रेक कर दे, तब हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अब इसमें बात यह आती है कि हमें कैसे पता चले कि यहां पर प्राइस ब्रेकआउट देने वाला है, तो उसके लिए मैंने आपको कंप्लीट यहां पर बता देना है। तो यहां पर मान के चलिए कि जैसे कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट सिचुएशन में आना होता है ना, तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि प्राइस छोटी छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि एक ये वाला रेंज था, प्राइस क्या कर रहा था, यहां से नीचे जा रहा था, ऊपर की तरफ आया, देन फिर नीचे गया, और फिर फाइनली क्या होता है जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है, मतलब ये कि हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा बनता है, ये वाला हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। मतलब हम यहां पर एज अ सेलर, यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है। यहां पर क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है यहां पर, तो यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट बनता था। अब इसमें एसएल कहां पर होना चाहिए, अगर ये इसका जो रेंज का 50% पार्ट की तरफ ऊपर निकल जाए प्राइस, तो ये हमारा एसएल हिट हो जाता है। और अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो हमारा ब्रेकडाउन तो हो ही चुका है। देखिए, यहां पर प्राइस ने डाउन जाना शुरू करा और फिर डाउन जाते 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 और ये यहां तक डाउन गया है। अब इसमें एग्जैक्ट टारगेट क्या प्लान करना चाहिए, तो जितना हमारा रेंज होता है ना, प्राइस उतना ही या तो ब्रेकआउट ऊपर जाएगा या तो उतना ही ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आएगा। तो जितनी भी रेंज होती है, जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर 100 पॉइंट्स की रेंज हमें दिखाई दे रही है या 10 पॉइंट्स की रेंज हमें दिखाई दे रही है। अगर रेंज ये दिखाई दे रही है और प्राइस अगर नीचे की तरफ निकला है तो मिनिमम 10 पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए, और अगर ऊपर की तरफ निकला है तो यहां पर मिनिमम 10 पॉइंट्स अपसाइड जाना चाहिए। और 5 पॉइंट्स का हमारा एसएल, 50% जो कि पार्ट होता है उस रेंज का, वो हमारा एसएल होता है 5 पॉइंट्स का। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है। पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। एक होता है प्राइस के कंटिन्यूसली अपसाइड मूव लेने का। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखाना चाहूंगा, आप मेरी जो मैं कैंडल्स बता रहा हूं उसकी तरफ नजर रखिएगा। अब जैसे कि प्राइस यहां से मूव ले रहा, कोई ब्रैकेट सिचुएशन नहीं है, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं वो कैंडल ये है। अब अगर प्राइस क्या होता है ना कि जब भी आपको कोई बुलिश मूव दिखाई दे और आपको लगे कि हाँ यहां पर आपको एज अ बायर परफॉर्म करना चाहिए, तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको वेट करना है एक बुलिश कैंडल के बनने का। जब पूरी तरह से बुलिश कैंडल बन जाए ना, तब आप उसके ब्रेक होने का वेट करें। अब आपको ब्रेक होने का कैसे वेट करना है, जब तक कि उसके लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि मान के चलिए आपने 1 डे का डेली टाइम फ्रेम देख करके ट्रेड प्लान करा है, और यहां पर आपको मिनिमम 5 मिनट कैंडल या फिर 15 मिनट की कैंडल का वेट करना चाहिए। पहले कैंडल बने ग्रीन, उसके बनने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से जाए कि प्रीवियस कैंडल जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, तब आप एज अ बायर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एज अ बायर आप परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है, कोई बेयरिश कैंडल बना, मतलब मान के चलिए यहां पर कोई रेड कैंडल बना और प्राइस ने नीचे जाना शुरू करा, तो पहले इसके प्रीवियस कैंडल, मतलब कि जो कैंडल बन चुका है उसके ब्रेक होने का वेट करें, तब आपको यहां पर सेल करना है। मतलब बाय आप कब करेंगे, बाय आप तब करेंगे जब आपकी प्रीवियस कैंडल जो 5 या 15 मिनट का कैंडल
ऊपर की तरफ ब्रेक होकर के जाए या फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक होकर के आया तो यहां पर आपको सेल करना। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा, आप मैंने जो कहा है आपको इस कैंडल पर आप नजर रखिएगा। ये वाली जो कैंडल है ना, पहले मैं एक बार सबको डिलीट कर देता हूं। ओके, इस कैंडल पर आप अपनी नजर बना करके रखिएगा और आपको देखने को मिलेगा यहां पर हमने मान के चलिए एज अ बायर ट्रेड प्लान करने की प्लानिंग करी है। देखिए क्या होता है, कैंडल यहां पर ब्रेक हुआ, हम मतलब यहां पर हमारी बाइंग पोजीशन ले सकते थे। कहां पर लेना थी हमें बाइंग, जब ये कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। अब देखिए यहां पर ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ गया, देन फिर अगेन ऊपर की तरफ, अगेन एक रेड कैंडल बनता, अगेन ऊपर और अगेन। देखिए कितना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब आप इसमें कहां पर एग्जिट हो सकते हैं, आपका एग्जिट पॉइंट बनता है ये वाला, जब प्रीवियस कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए ना, तब आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। और आप देखिए, अब आप जब एग्जिट लेंगे तो प्राइस फिर नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाना है तो इस बात को आपको छोटी छोटी बारीकियों को नोट कर करके रखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक प्रीवियस कैंडल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एज अ बुलिश या फिर एज अ सेलर प्लान नहीं करना है। जैसे कि यहां पर देखिए चलिए कितनी अच्छी कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल थी। अब यहां पर प्रीवियस कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तभी जाकर ये कैंडल बनी और फिर यहां से प्राइस ने फॉल करना शुरू कर दिया। अगर ये कैंडल को ये वाली कैंडल ब्रेक कर देती नीचे से ऊपर की तरफ तो यहां पर एक अच्छा बुल मूव आना चाहिए था, बट इसको ब्रेक नहीं करा और ये डाउन साइड जाना शुरू कर दी। इसी तरह से यहां पर भी एक प्रीवियस कैंडल के ब्रेक होने का वेट जरूर किया करे जब तक प्रीवियस कैंडल ब्रेक ना हो जाए। जैसे यहां पर बन रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स इसी रेंज के अंदर बन रही है, तब तक हमें बाय नहीं करना है जब तक कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो जाए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सी बात थी लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ज्यादातर इमोशनल ट्रेडर्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि कहां पर आपको आपका एंट्री पॉइंट रखना चाहिए, किस तरह से आपके कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और अब मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए इस वीडियो से मैं आपको अलविदा लेना चाहूंगा। बाय।